निकाय चुनाव मतदान नामांकन के अंतिम दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जोरदार तरीके से नामांकन किया। सबसे पहले नामांकन करने के लिए भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल कलेक्टर पहुंचे। उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए भाजपा सांसद एवं सिनेतारिका हेमा मालिनी और स्वतंत्र राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जिनके सानिध्य में भाजपा मेयर प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान साथ आए कार्यकर्ता खासे जोश में नजर आए। नामांकन के दौरान हुई बातचीत में स्वतंत्र राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भाजपा केवल मथुरा में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर की सभी सीटों पर अपना परचम लहराएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा नगर निगम में हमारे विनोद अग्रवाल जी को मेयर पद के लिए यहाँ पे उम्मीदवार चुना है और आज हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पे नामांकन उनका जमा किया है। हम सब लोग पूरी पार्टी मिलकर के संगठन ने जो निर्णय लिया है, हम सब लोगों को पार्टी का जो निर्णय है वो स्वीकार है और सब लोग मिलकर के विनोद अग्रवाल जी को हम सब लोग पूरा जनपद चुनाव लड़ाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब नतीजे आएंगे तो आज माननीय विनोद अग्रवाल जी महापौर पद के लिए, जिनको यहाँ से आज नामांकन उन्होंने दाखिल किया है, भारी बहुमत से जीत करके यहाँ से विजय होकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार कितने आपके मेयर जीतने की उम्मीद है? देखिए, हम सब लोग सभी सीटों पे पूरा प्रयास करेंगे और सभी नगर निगम उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारा पूरा संगठन और हम सब लोग मिल करके पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे और सारे नगर निगम पे हम सब लोग विजय होकर के आएंगे। ठीक। नामांकन के दौरान हुई बातचीत में भाजपा सांसद एवं सिनेतारिका हेमा मालिनी ने कहा कि भाजपा नगर निगम मेयर के कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसे भाजपा प्रत्याशी मेयर बनकर पूरा करेंगे। किस तरह से देखते हैं, हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए और मेयर का पद भी ग्रहण करें और अच्छा काम करें कि पिछले 5 साल में जो काम नहीं हो सका, जितना भी होना था उतना नहीं हुआ, वो अभी होना चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ इन लोगों से कि और काम अच्छा करेंगे, हम लोग उनके पीछे हैं। ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने कहा कि यमुना शुद्धिकरण का कार्य जो अधूरा रह गया है उसे भी पूरा किया जाएगा और ब्रजवासियों को बंदर के कोप से छुटकारा दिलाने के लिए मंकी सफारी पर भी काम किया जाएगा। ये ईश्वर की कृपा है, पार्टी की कृपा है कि मुझे जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं इसी रूप में इसको देखता हूँ और जनता की सेवा करूँगा, मेरा ये संकल्प है। मैं अभी तक पार्टी की सेवा, कार्यकर्ताओं की सेवा करता आ रहा हूँ या पार्टी के माध्यम से जनता की जो समस्याएं थोड़ी बहुत आती थी उनके समस्याओं का निराकरण करते आ रहा हूँ। अब जो मुझे जिम्मेदारी पार्टी द्वारा, जनता द्वारा दी जा रही है, उसके माध्यम से मैं जनता की सेवा करूँगा। यही मेरा एक किन मुद्दों की प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता यमुना महारानी को स्वच्छ और निर्मल, बिल्कुल। हालांकि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में यमुना जी को काफ़ी हद तक शुद्ध कर दिया गया, लेकिन जो भी अभी कमी रह गई है, जैसा कि आप सभी लोग बताते भी हैं, उन कमियों को दूर करने का मेरा संकल्प है। जनता के ऊपर टैक्स का भार बढ़ाओ तो किस तरीके से वो देखूंगा मैं, अगर मुझे जनता आशीर्वाद देगी तो मैं उसकी समीक्षा करूंगा, देखूंगा। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर चुनावों का बहिष्कार किया जा रहा है, किस तरह मनाएंगे? नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता। चाणक्यपुरी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं होता है। हालिया नाराज़गी होती है, तत्कालिक नाराज़गी होती है। जिन लोगों को जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलती है और जिनका कुछ, मैं कह सकता हूँ कि जिनके साथ अन्याय हो जाता है अनचाहे, उनको तकलीफ महसूस होती है और कुछ अपना आक्रोश व्यक्त करना, जैसे माँ बाप के सामने बच्चे आक्रोश व्यक्त करते हैं, उनका अधिकार होता है, हम उनको मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित होता है, वह पद के लिए नहीं कभी काम करता है, वह देश के लिए काम करता है, देश की सेवा के लिए काम करता है और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करता है और अंततः वह 1-2 दिन की नाराजगी के बाद पुनः मुख्य धारा में लौटता है। बंदरों की सबसे बड़ी है यहाँ पर। मैंने जैसे पहले आपको बताया, मंकी सफारी के माध्यम से हम बंदरों की समस्या को यहाँ से समाधान करने का संकल्प के साथ समाधान करने का प्रयास करेंगे। भारत माता। नामांकन के अंतिम दिन होने के कारण कलेक्टर परिसर में मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थकों की खासी भीड़ नजर आई। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर रखे थे, लेकिन कलेक्टर परिसर में पानी की व्यवस्था न होने के कारण प्रत्याशी, उनके समर्थक और मीडिया कर्मी कड़ी धूप में प्यास से बेहाल नजर आए और बाहर से पानी की बोतल लाकर अपना गला तर किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी पंडित तुलसीराम शर्मा पार्टी के पदाधिकारी और समर्थकों के साथ नारेबाजी के बीच जोश खरोश के साथ नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान हुई बातचीत में
अपनी जीत का दावा करते हुए पंडित तुलसीराम शर्मा ने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा ठोका। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे पार लगेगी? सब हमारा तो जनता ही बल है और जनता ही दल है, और हमारे जो समाजवादी साथी हैं बड़े मजबूत साथी हैं। हम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय नेतृत्व ने टिकट दिया है। अब इसी से हेमंत जी आप अंदाज लगा लो कि समाजवादी पार्टी हमेशा दबे कुचले छोटे मजलूम व्यापारी दुकानदार सबका, छात्रों का, सबका भला करने वाली है। और निश्चित रूप से हम मेयर का चुनाव जीतेंगे और हमारे साथ आम जनता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है और यहाँ की भी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार हो गई, लेकिन किया कुछ नहीं। न जमुना साफ हुई, न यहाँ बंदरों का कोई प्रकोप दूर हुआ, और देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको सिवाय ठगने का और असुविधाओं का सामना करने का, बंदरों के आतंक का उनको दंश झेलना पड़ा। अगर जनता का विश्वास हमारे साथ रहा तो निश्चित रूप से हम ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी मिलकर के सभी एक गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। और जब जब त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है यहाँ, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने मौकी खाई है। पिछला चुनाव कोई उठा के देख लो आप, त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा को हराया जा सकता है और त्रिकोणीय संघर्ष पूरी तरह से बन चुका है। अब हिंदुत्व का, धारा 370 का, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं रहा। इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लोग बाग जेलों में मारे जा रहे हैं, पुलिस की अभिरक्षा में हथकड़ियों में मारे जा रहे हैं। अब कहाँ गई कानून, कहाँ गए कानून के रखवाले, भयमुक्त का शासन देने वाले लोग कहाँ गए? इस समय अपराधियों का शासन है और एक दिन आताताई सरकारें अपने आप घिरी हैं। जनता सब जानती है और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि पहले मेयर का चुनाव भी जनता भाजपा को हराएगी और उसके बाद 2024 का सांसद का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मौके। मथुरा वृंदावन निकाय चुनाव के मेयर पद की दौड़ में 8 प्रत्याशी रहे जिन्होंने नामांकन कर अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं सबसे अंत में बहुजन समाजवादी पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी राजा अली अपना नामांकन करने पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने भी बसपा की भारी मतों से जीत का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप मेयर प्रत्याशी के रूप में आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? मुद्दा डेवलपमेंट का मुद्दा है, स्वच्छ जल का मुद्दा है कि जो है जनता को मथुरा वृंदावन के अंदर जो है स्वच्छ जल मिले, सड़कें अच्छी मिलें, लाइट, स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था हो। और इस समय देख रहे होंगे कि आपने जो है पिछले कार्यकाल में जो है तमाम लोगों पर जो कर जो लगा वो बहुत अधिक लगा, जिससे कि गरीब जनता बहुत अधिक परेशान है। और हम जो है पूर्ण रूप से जो है हम बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे और इसका भी जो है कर अगर जिस पे अत्यधिक लगाए और बेवजह लगाए उसको कम कराया जाएगा। अच्छा जल मिलेगा, साफ़ सफाई अच्छी मिलेगी, सड़क की व्यवस्था अच्छी होगी और यमुना मैया की सफाई बढ़िया तरीके से होगी और जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनको भी पूरी रैन बसेरा वगैरह सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सत्ता में आप आते हैं तो कर के लिए ऐसा क्या प्रावधान रहेगा जिससे व्यापारियों पर, आम जनमानस पर बोझ ना पड़े? भाई व्यापार का तो पूरा ये है कि व्यापार को तो बढ़ाना है और जो व्यापारियों को जो भी राहत दी जा सकती होगी वो पूर्ण रूप से राहत दी जाएगी। प्राथमिक मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि एक बंदरों की समस्या भी यहाँ पर एक देखी जाए तो गंभीर समस्या है। अब बंदर का जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ हो सकता होगा इसका निराकरण कराया जाएगा।